निकल पड़े भाई सेथ रॉलिंस और उनकी ग्रुप ना फुल तबाही के मूड में भाई। जी हाँ दोस्तों, और आज किसी का भी इंटेंशन भाई मैच लड़ने का तो नहीं था, सभी का बस एक ही टारगेट था, फुल्ली डिस्ट्रॉय करना। और सैमी ज़ैन तो भाई कुछ टाइम के लिए ना आउट ऑफ एक्शन भी हो चुके हैं। खैर अभी हम इसके बारे में तो बातें करेंगे, पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग की, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों सेथ रॉलिंस और इनके ग्रुप से होती है। और क्राउड तो भाई अभी भी सेथ रॉलिंस के गाने ही गा रहा है। खैर पॉल एवन जैसे भाई इनको माइक देने जाते हैं ना, भाई ब्रॉन ब्रेकर इनसे माइक ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेथ रॉलिंस भी भाई ये चीज देखकर ना थोड़ा शौक जरूर हुए थे कि ये क्या है भाई, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को तो भाई अपना गुस्सा ही निकालना था सैमी ज़ैन पर। और बस ये शुरू हो जाते हैं भाई सैमी ज़ैन के ऊपर शॉट लेना कि बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, ना ही इसकी बियर्ड पसंद है और ना ही इसकी म्यूजिक, और इस कंपनी को तो भाई इनकी जरूरत ही नहीं है भाई। और अगर आज ये दिख गया ना तो फिर तो भाई मैं इसको ऐसा मॉल करूंगा ना कि इसको भाई सिर्फ छत की लाइटें दिखेंगी। भाई आज तो ये कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं सैमी ज़ैन पर। वैसे आज इनका मैच भी है तो देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि इसके बाद ना माइक भाई ब्रॉन्सन रीड को मिलता है और ये फिर भाई शुरू हो जाते हैं भाई जे उसो के ऊपर शॉट लेना। पहले तो भाई ये ब्रॉन ब्रेकर की तरह भाई खुद को ही टफ बताते हैं, और फिर ये भी कि सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई 6-6 सुनामी आई थी, तब जाकर भाई इनको रेस्पेक्ट मिली थी। और अब वही चीज ना आज जे उसो के साथ होने वाला है, यानी इनके ऊपर भी भाई अब रेस्पेक्ट वाली सुनामी आने वाली है। यानी भाई आज सेथ रॉलिंस को कोई भी मौका नहीं मिल रहा था बोलने का, क्योंकि इसके बाद माइक भाई पॉल एवन के पास आता है और ये पहले अपना आइकॉनिक इंट्रोडक्शन देते हैं, और इसके बाद ये सैमी ज़ैन और जे उसो भाई दोनों लोग को ना वार्न भी करते हैं कि आज दोनों लोग का भाई काफी बुरा हाल होने वाला है। और फिर ये रोमन रेंस पर भी आते हैं भाई कि इनके अंदर तो भाई अब हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग का सामना कर सकें। और तभी भाई क्राउड ना ओटीसी के चैनल से ये बता देता है कि रोमन रेंस की वाइफ भाई अभी भी जिंदा है। और अगर दोस्तों इनका मेंशन हो रहा है तो जाहिर है भाई कि रोमन रेंस का रिटर्न अब बहुत ही करीब है भाई। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर तो जरूर अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उम्मीद भाई हाई तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, कोई पीएलई तो है नहीं। लेकिन अगर इनको समर स्लैम में कम्पीट करना है तो भाई फिर तो इनको आना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या ये होता है। वैसे रिपोर्ट्स तो है भाई कि रोमन रेंस का रिटर्न ना बहुत जल्दी होने वाला है। खैर दोस्तों इसके बाद पॉल एवन पेंटा को भी वार्न करते हैं ना कि तू भाई अपना हैंड वाला जो सिग्नल कर रहा है ना वो तू आज कर नहीं पाएगा जब सेथ रॉलिंस तेरे ऊपर ना स्टॉम्प लगाएगा। और इसके बाद लास्ट में अपना फेमस लाइन दिस इज नॉट प्रेडिक्शन इट्स अ स्पॉइलर बोल करना इस सेगमेंट का एंड करते हैं। तो भाई अब देखते हैं आज शो पर क्या होता है और कौन किसको कितना डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको रॉक्सीन वर्सेस कायरी सेन के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि रैंडम सा ये तो मैच था, लेकिन इस मैच को ना करवाने का भाई सिर्फ एक ही मतलब था, और ये था रॉक्सीन और रखेल की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर को ढूंढना। वैसे मैच की बात करें तो भाई ये काफी तगड़ा चलता है, बल्कि हमको काफी नियर फॉल्स भी देखने को मिलता है इस मैच में। यानी ना तो रॉक्सीन हार मानने को रेडी थी और ना ही कायरी सेन हार मान रही थी, बल्कि मैच में भाई रखेल का इंटरफेरेंस भी होता है। लेकिन इसके बावजूद कायरी सेन ना रॉक्सीन को भाई बैक स्लाइड के थ्रू पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है, और बस इसी हार की वजह से रॉक्सीन और रखेल इनके ऊपर भड़क पड़ती हैं और इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी दोस्तों आस्का आकर इनको सेव कर लेती हैं, और इसी के साथ दोस्तों अब ये ना दी काबुकी वॉरियर्स इवोल्यूशन का पार्ट हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, रखेल और रॉक्सीन अब अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को ना इनके अगेंस्ट भी डिफेंड करने वाली है। यानी भाई काफी चैलेंजर्स ऑन द लाइन ना खड़े हैं भाई इस चैंपियनशिप को लेने के लिए। तो अब देखते हैं भाई ये लोग कैसे अपनी टाइटल को रिटेन करती हैं। उसके बाद दोस्तों हमको निकी बेला का एक प्रोमो वीडियो पैकेज भी देखने को मिलता है, जहां पर ना ये लिम मॉर्गन के साथ इंटरैक्शन को लेकर बातें करती हैं कि इन्होंने भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिम मॉर्गन इनको कॉन्फ्रंट करेंगी, और अब इन्होंने इनके ऊपर अटैक करके ना काफी बड़ी गलती भी करती है। और इससे भाई निकी बेला के अंदर ना एक आग सी दिख रही थी भाई, और अब ये पूरी तरह से रेडी है रिंग में उतरने के लिए और बेला आर्मी को ये भी दिखाने के लिए कि आखिर ये क्या क्या कर सकती हैं। और इसके बाद दोस्तों ये खुद ही अनाउंस भी कर देती है ना कि इवोल्यूशन में जो बैटल रॉयल होने वाला है ना भाई, इसमें ये कम्पीट करने वाली है और इसको जीतने भी वाली है। और ये चीज भाई ये मानती भी है कि ये आसान तो नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें टॉप वुमेन इसमें कम्पीट करेंगी, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ भी करेंगी भाई इसको जीतने के लिए। तो भाई अब देखते हैं इवोल्यूशन में ये क्या करती है। वैसे स्पेशली ये ना वुमेन्स के लिए है, तो अब देखते हैं निकी बेला इसमें क्या बवाल मचाती हैं। वैसे इससे पहले वाला जो इवोल्यूशन हो चुका है ना भाई, इसमें निकी बेला ऑलरेडी कम्पीट कर चुकी थी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, लेकिन सैमी तो भाई ऐसे ही आधे इंजर थे लास्ट वीक कैरियन क्रॉस के अटैक की वजह से, और आज फिर से कैरियन क्रॉस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। वैसे भाई ब्रॉन ब्रेकर के लिए तो ना ये काफी आसान अपोनेंट लग रहे थे आज, तो बस कर दिया इनको भी डिस्ट्रॉय। सैमी ज़ैन थोड़ा सा कमबैक जरूर करते हैं, लेकिन जैसे भाई ये टॉप रोप पर जाते हैं ना बस यही गलती हो जाती है
है और वहीं से भाई इनके ऊपर मिड एयर में काफी तगड़ा स्पेयर आ जाता है। भाई आज ब्रॉन ब्रेकर ना मैच के लड़ने के जरा से मूड में नहीं दिख रहे थे, ये निकले थे भाई फुल डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद तो रिंग साइड पर एक रनिंग स्पेयर आता है और फिर रिंग में एक और स्पेयर और सैमी ज़ैन को पिन करके ये मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता भाई कि सैमी ज़ैन अब इतनी जल्दी ना वापसी करेंगे भाई, कुछ टाइम के लिए तो ये अब ऑफ ही रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं अब जे उसो के साथ आज क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमको बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर ना ये काफी ज्यादा भाई फ्रस्ट्रेटेड थी कि इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है इवोल्यूशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बेली और लैरा वल्करी भाई दोनों को ना ट्रिपल थ्रेट में फेस करने वाली हैं और इसी चीज को लेकर भाई बेकी लिंच काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि इनको भाई ये ऑलरेडी हरा चुकी हैं, लेकिन अब फिर से ये दोनों लूजर से लड़ना पड़ेगा। मेरा नाम बड़ा है और इसलिए एडम पीएस ने मुझे इवोल्यूशन में रखा, लेकिन ये दोनों डिजर्व ही नहीं करती हैं। मैं अपना अपोनेंट खुद ही चूज करना चाहती हूँ। यानी भाई इनका कोई भी मन नहीं था भाई इनसे दोबारा फेस करने का और तभी दोस्तों बेली इनको इंटरप्ट करती हैं और जैसे भाई ये बोलने जाती है ना कि तभी लैरा वल्करी इनको ही इंटरप्ट करते हुए ना रिंग में चली जाती हैं और बेकी लिंच से बोल देती कि तुम ना भाई अब फुल ऑन पागल मोड पर आ चुकी हो और अब टाइम आ चुका तुमसे ये टाइटल लेने का। लेकिन तभी दोस्तों बेली भी रिंग में आ जाती हैं और अब ये लैरा को ही ब्लेम करने लग जाती हैं कि तुम्हारे वजह से मैं चैंपियन नहीं बन पाई और अब भाई बेली को ना कोई फ्रेंड की जरूरत नहीं है, इनको चाहिए सिर्फ टाइटल। और तभी भाई बेकी लिंच भाई दोनों लोग को ना छेड़ना शुरू कर देती है कि लो एक और दोस्ती टूट गई। और लास्ट में दोस्तों बेली पहले लैरा वल्करी की ना सारी सक्सेस और लॉस को भाई इनको याद दिलाती है और फिर लास्ट में ये कि तुम तो भाई टाइटल हारने के बाद ही ना बेकी लिंच के हैंड को रेस कर रही थी जैसे कि तुम इनकी साइड किक हो भाई। और यही चीज सुनकर तो भाई लैरा वल्करी भड़क जाती हैं और ये फिर बेली पर अटैक करने लग जाती हैं, लेकिन बेकी लिंच पर हो जाता है भाई अटैक। इसके बाद तो भाई इनके बीच ब्रॉली शुरू हो जाता है। बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम के लिए भी जाती हैं, लेकिन लास्ट में अपर हैंड लैरा वल्करी को ही मिलता है। और अब दोस्तों ये मैच ना इवोल्यूशन को मेन इवेंट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ये डिजर्व भी करता भाई क्योंकि बाकी मैच को लेकर ना तो कोई खास बिल्डअप हुई है और ना ही स्टोरी लाइन, अगर है तो यही मैच है भाई। तो अब देखते हैं भाई इस मैच में आखिर किसको अपर हैंड मिलता है। वैसे दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हो इस मैच को लेकर? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे उसो के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। भाई मैच तो ये काफी एवरेज सा ही था, जे उसो को भी अपर हैंड मिलता है और ब्रॉन्सन रीड को भी, यानी मोमेंटम भाई दोनों ही तरफ ना बार बार शिफ्ट भी हो रहा था। और आज भाई ब्रॉन ब्रेकर की तरह ब्रॉन्सन रीड का भी भाई मैच लड़ने का कोई मूड नहीं था। ये भाई मैच में ही चेयर चलाकर जे उसो पर मार देते हैं जिसकी वजह से मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। और इसके बाद तो भाई ब्रॉन्सन रीड को ना फुल ऑन मौका मिल जाता है भाई जे उसो को डिस्ट्रॉय करने का। और फिर क्या भाई इनके ऊपर दो बार सुनामी भी आ जाती है, लेकिन थर्ड टाइम ऑफिशियल्स आकर चीजों को कंट्रोल में ले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई 2 सुनामी एनफ है भाई जे उसो को कुछ टाइम के लिए ऑफ रखने के लिए। वैसे ये बहुत लंबा तो नहीं होगा, क्या पता नेक्स्ट वीक इनकी वापसी हो ही जाए। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है और नेक्स्ट पेंटा का क्या होता है भाई, क्योंकि 2 ढेर हो गए, तीसरा नंबर अब इनका ही है और वो भी अब मेन इवेंट में पता ही चल जाएगा। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको ड्रैगन ली वर्सेस एल ग्रैंडो अमेरिकानो के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। और भाई ये कहाँ से एल ग्रैंडो अमेरिकानो लग रहे हैं भाई, ये तो साफ साफ काइजर ही लग रहे हैं और यही है भी। वैसे देखा जाए तो कुछ खास इनके ऊपर सूट नहीं कर रहा था ये वाला गिमिक। खैर मैच ये काफी इंटरेस्टिंग था, काफी हाई फ्लैंग एक्शन भी था। काइजर भाई पूरी कोशिश भी कर रहे थे एल ग्रैंडो अमेरिकानो बनने की, बल्कि भाई इनके ये अंदाज में ना ये मैच को फिनिश भी करते हैं। लास्ट में ये अपने मास्क के अंदर ना मेटल प्लेट लगाकर रनिंग हेडबट लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर ना आज ये भाई गोल्डबर्ग को लेकर इंसल्ट तो नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि पिछले 2 हफ्तों से ये भाई गोल्डबर्ग की बेइज्जती कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी इनका भाई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसका मतलब साफ है गोल्डबर्ग इनसे डरते हैं या फिर ये प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता भाई कि द रिंग जनरल को हराना इनके बस की बात नहीं है। और तभी दोस्तों एक लाउड इंजन की आवाज सुनाई देती है जो कि विंटेज मसल कार थी भाई एरिना के अंदर एंट्री कर रही थी और उसमें से निकलते हैं भाई बिल गोल्डबर्ग। जी हाँ दोस्तों, फाइनली 2 हफ्तों बाद आज इनका रिटर्न हो ही गया है। रिंग की तरफ ये बढ़ते हैं, गुंथर थोड़ा शॉक जरूर थे और क्राउड भाई गोल्डबर्ग को लेकर चैंट्स करना शुरू कर दिया था, यानी इनके आने से तो भाई पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। होली शिट के भी चैंट्स लगते हैं, ये आते भाई गुंथर से फेस ऑफ करते हैं, इनका माइक फेंकते हैं और एक पंच भी लगाते हैं भाई। लेकिन जैसे भाई ये स्पेयर के लिए जाते हैं ना भाई गुंथर वहां से सरक लेते हैं, तो भाई गुंथर की आंखों में डर का माहौल तो दिख रहा है, यानी असली टक्कर लेने वाला तो भाई अब इनसे आ चुका है। लेकिन उम्मीद तो भाई अभी भी कमी है कि गोल्डबर्ग जीतेंगे, डोमिनेट ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैच तो गुंथर के याद में जाने वाला है।
खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा के बीच में ना 1-on-1 एक्शन देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये काफी हाई इम्पैक्ट था, फास्ट पेस और फुल एग्रेसिव से भरा हुआ था, और इनकी इन रिंग केमिस्ट्री की तो भाई आप बात ही ना करो, वो भी काफी जबरदस्त थी। तो राउंड एंगेजमेंट एकदम सॉलिड था। बल्कि मैच में दोस्तों पेंटा शुरू से भाई रॉलिंस के नी पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सेथ रॉलिंस मैच में बने रहते हैं। बल्कि पेंटा की तरफ से भाई फ्रैंक स्टाइनर ऑफ द बैरिकेड भी आता है, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस मैच में कमबैक करते हुए ना फ्रॉग स्प्लैश लगाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमको काफी क्लोज फॉल देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब सेथ रॉलिंस ना बकल बम के लिए जाते हैं ना, तो भाई क्या ही जबरदस्त पेंटा काउंटर करते हैं भाई इसको मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर में, काफी स्मूथ लग रहा था देखने में। इसके बाद तो भाई इनके ऊपर ना पेंटा ड्राइवर भी आता है, लेकिन हमको भाई फिर से किक आउट देखने को मिलता है। यानी भाई मैच तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते ही जा रहा था, क्राउड भी दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लगा रहा था। लेकिन जब पेंटा सैक्रिफाइस के लिए जाते हैं ना, तो भाई उसी में सेथ रॉलिंस इनके ऊपर ना हेड से लो ब्लो लगा देते हैं, और रेफरी इस चीज को देख ही नहीं पाता है, और बस रॉलिंस इसके बाद कर्ब स्टॉम्प लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। मैच के बाद भाई पॉल एवंस, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को बुलाते हैं पेंटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन तभी भाई एले नाइट पीछे से आकर सेथ रॉलिंस पर BFT लगाकर वहां से सरक लेते हैं, और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो आज का भी तगड़ा ही था। सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर हाइप भी बन चुकी है, लेकिन अब बस इंतजार है ना तो सिर्फ भाई अपने OTC रोमन रेंस का। तो देखते हैं अब अभी कितना और वेट करना होगा भाई इनके रिटर्न को लेकर। खैर दोस्तों, वैसे आपको कैसा लगा भाई आज का रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी WK इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।